यमुना नदी के किनारे एक स्वामी जी रहा करते थे। एक दिन वह स्वामी जी ने अपने प्रिय शिष्य को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, वत्स, मैं अपनी शक्ति इस सिक्के के अनुसार तुम्हें दे रहा हूं। मेरे संपूर्ण शक्ति इस सिक्के में है, इसे तुम संभाल कर रखना। यह सब पेड़ के पीछे छुपे हुए एक चोर ने देख लिया। लगता है स्वामी जी सोने का सिक्का दे रहे हैं, कैसे भी करके मुझे इस सिक्का तो चुराना ही होगा। यह कहकर चोर रात के अंधेरे में छुपकर आश्रम में जाता है और वह उस सोने के सिक्के को चुराकर भागने लगता है। चोर भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और थोड़े समय के बाद वह थक जाता है। इधर उधर देखने के बाद चोर थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, भागते भागते मैं तो थक गया। बाप रे, बहुत अंधेरा हो गया है। यह तो डाकुओं के घूमने का समय है। डाकू आकर मुझ पर हमला करके यह सिक्का ले जाएंगे। मुझे सुरक्षित जगह पर इस सिक्के को छुपाना होगा और यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। यह कहकर चोर इधर उधर देखता है और उसे वाटरमेलन का खेत दिखता है। चोर खेत की तरफ जल्दी जल्दी भागते हुए जाता है। खेत में जाने के बाद चोर एक वाटरमेलन को लेकर सोने का सिक्का उसमें छुपा देता है। इतने में उसे एक टाइगर उस खेत की तरफ आते हुए नजर आता है। टाइगर को देखते ही चोर डर जाता है। अरे बाप रे, भाग बेटा भाग। खेत से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में केदार और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। लक्ष्मी अपने पति केदार को कहती है, सुनिए जी, हम दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने खेत में तरबूज डाला है। जब फसल काटने का वक्त आया, न जाने कहां से ये बाघ की समस्या हमारे सामने आ पड़ी है। यह बाघ से छुटकारा पाने के लिए आपने कुछ उपाय सोचा है? अरे भाग्यवान, अगर मेरे पास उपाय होता तो मैं घर में ऐसे चुपचाप क्यों बैठा होता। यह बाघ ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। उसने तो आधा फसल सत्यानाश कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मी अपने पति केदार से कहती है, हो जी, हम ऐसा क्यों ना करें। बाघ तो रात को ही आता है। हम क्यों ना सुबह के टाइम खेत में जाकर जितना हो सके उतना तरबूज ले लें। कम से कम वह तरबूज तो बेच सकते हैं। केदार को भी यह आइडिया बहुत पसंद आता है और सुबह होते ही पति पत्नी खेत में जाकर जितना हो सके उतना तरबूज ले लेते हैं और अपने ट्रैक्टर में जमा कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों ट्रैक्टर के साथ वहां से जल्दी ही निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वह दोनों मार्केट में पहुंचते हैं और अपनी फसल को बेचना शुरू करते हैं। इतने में वहां का सेठ केदार और लक्ष्मी के पास आकर कहता है, लगता है तुम्हारा तो अच्छा धंधा चल रहा है। अब ये बताओ, मेरे पैसे कब वापस करोगे? सेठ साहब, भगवान की कृपा से इस बार फसल तो अच्छी निकली थी, लेकिन एक टाइगर ने हमको परेशान कर रखा है। वह हर रात घुसकर हमारी सारी फसल तबाह कर देता है। इसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको पैसे अगले साल चुका दूंगा। भाई, ये तुम्हें टाइगर वाली कहानी किसी और को सुनाओ। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि इस साल तरबूज की खेती बहुत जोर से हुई है और मार्केट में भी बहुत सारा डिमांड है। तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो या फिर ये पूरा फसल मुझे दे दो। साहब, अगर मैं पूरा फसल आपको दे दूंगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, आज रात जितना हो सके उतना तरबूज तुम काट कर ले लो। सुबह होते ही खेत में जितने तरबूज बचे वह सब मेरे होंगे। केदार और उसकी पत्नी लक्ष्मी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह दोनों रात होने के बाद डरते हुए खेत को जाते हैं। दोनों संभल कर धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। इस बीच जिस तरबूज में चोर ने सोने का सिक्का छुपाया था, वह उस तरबूज को भी तोड़ देते हैं। इतने में फिर से बाघ खेत की तरफ आता है और उसको देखकर वह दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। घर के अंदर जाते ही लक्ष्मी अपने पति से कहती है, जी क्या है यह, इतना मेहनत करने के बाद भी हमको बस एक ही तरबूज मिला। अब कर भी क्या सकते हैं, हमारा नसीब ही खराब है। लक्ष्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जोर से भूख लग रही है,
जल्दी खाना परोसो। माफ कीजिए, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह तरबूज है। ठीक है, बस आज रात के लिए यह तरबूज ही सही, और कर भी क्या सकते हैं। लक्ष्मी तरबूज काटती है। उससे सोना, चांदी और हीरे निकलते हैं, जिसे देखकर केदार और लक्ष्मी हैरान हो जाते हैं। इतने में स्वामी जी का एक शिष्य उनके घर आता है। वह केदार और लक्ष्मी को पूरा किस्सा सुनाता है। मान्यवर, यह सोना, चांदी और हीरे, इन पर आपका हक है। यह आपके हैं और आप ही ले लो। जी नहीं, मुझे सोना, चांदी और हीरे पर कोई दिलचस्पी नहीं। यह सब आप ही रख लीजिए। आप कृपया करके जो सोने का सिक्का हमारे गुरुजी ने दिया, बस वह हमें लौटा दीजिए। लक्ष्मी और केदार सोने का सिक्का वापस करके स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। सोना, चांदी और हीरे को बेचकर केदार और लक्ष्मी अपना कर्जा चुका देते हैं और बचे हुए पैसे से वह खुशी खुशी रहते हैं।